सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं। मैं आचार्य श्वेता कर वैदिक वास्तु कंसल्टेंट हूँ। करीब 18 सालों से मैं इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रही हूँ। जैसे मैंने वास्तु के फील्ड में पूरे देश में और विदेशों में भी लगभग 8 से 9 कंट्रीज़ में मैं काम कर चुकी हूँ। आज की डेट में वास्तु से लोग इतने ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं। पहले वास्तु पहले भी चलता था, लेकिन आज के टाइम में जितना सोशल मीडिया की वजह से कहो या अवेयरनेस की वजह से कहो, लोगों को इसके बारे में पता चला है, तो लोग अपने बिजनेस में, अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट ले रहे हैं। तो हमारा एम ये है, सिरसा के निवासी होने की वजह से हमारा एम अब ये है कि हमारे सिरसा के बिजनेसमैन, जो भी चाहे छोटे बिजनेसमैन हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सभी ग्रो करें। और मेहनत सभी कर रहे हैं, लेकिन अगर वो थोड़ा सा वास्तु भी अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं तो उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसी एम के साथ हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं। आने वाले संडे को 26 अप्रैल को सिरसा में वास्तु का महाउत्सव। यहाँ पर हम वास्तु को बहुत बेसिक से समझेंगे, जिससे कि लोग अपने घर में, अपनी शॉप में, अपनी फैक्ट्री में कोई भी वास्तु दोष अगर है उसको पहचान पाएँ और खुद उसके उपाय कर पाएँ। क्योंकि बहुत बार लोगों को ऐसा भी भ्रम हो जाता है कि अगर हम वास्तु कंसल्टेंट को बुलाएंगे, लाखों रुपए वो फीस ले लेंगे, जो बिल्कुल सही है। लेकिन हमारी जो कोशिश है वो यही है कि हर एक लेमैन इस वास्तु को समझे और इससे बेनिफिट ले और हमारा देश भी उन्नति करे। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं आज के टाइम में, सभी लोग वास्तु को अप्लाई कर रहे हैं। चाहे हम अपने प्राइम मिनिस्टर जी की बात करें, अभी पीछे हमारा राम मंदिर बना, पूरी तरीके से वास्तु के हिसाब से ही बना है। पार्लियामेंट नया बना, पूरे तरीके से वास्तु के हिसाब से बना है। अभी तो कुछ महीनों पहले हमारे रक्षा मंत्री जी हैं, राजनाथ जी, उन्होंने अपना पूरा ऑफिस डिजाइन कराया है पूरा वास्तु के हिसाब से। उन्होंने बहुत अच्छी टेस्टिमोनियल भी डाले हैं कि मैंने वास्तु के हिसाब से कराया है, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। इवन आज जो हमारे इंडिया का सेंटर है, एमपी में जो सेंटर पड़ता है वो इंडिया का सेंटर है, तो वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में बहुत बड़ा एक आयोजन हो रहा है, जिसमें वास्तु का सारे क्रियाकर्म हो रहे हैं। उनका उद्देश्य क्या है कि जैसे एक सेंटर है, हमारे घर का सेंटर होता है, हम वहाँ से ऊर्जाओं को बहुत ज़्यादा फ्लोरिश करते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो हमारे देश के सेंटर से ऊर्जाओं को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि हमारा भारत बहुत ज़्यादा तरक्की करे। तो जब हमारी गवर्नमेंट, बड़े बड़े बिजनेसमैन, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन आप ऐसा नहीं देखोगे जो बहुत ग्रो कर रहा है और वो वास्तु को अप्लाई ना कर रहा हो अपने घरों में या अपने बिजनेस में। तो सभी लोगों के लिए हमारा यही एक छोटा सा ट्रायल है कि आप लोग भी अपने वास्तु को यूज कर अपने बिजनेस को बहुत अच्छा ग्रो कर पाए। मैम, क्या बिजनेसमैन इससे फायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल, बिजनेसमैन के लिए ही स्पेशली हमने ये प्रोग्राम रखा है। हमारा उद्देश्य है, कोई भी इंडस्ट्री ऐसी है जो लो जा रही है, जिसका काम डाउन जा रहा है या बंद हो गई है, उन इंडस्ट्रीज को हम हेल्प करें, उनको बढ़ावा दें, उनका काम बढ़ेगा। किसी भी देश की तरक्की स्पेशली बिजनेस पर ही डिपेंड करती है, इंडस्ट्रीज पर ही डिपेंड करती है। हम चाइना को देखें, चाइना में कितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं, अब वो कितने कम समय में कितना ऊपर पहुंच गया, इंडिया को कितना पीछे छोड़ दिया है। तो हमारा इंडिया भी इसी तरीके से, जितना इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया की ग्रोथ करेंगी, उतना ही हमारा इंडिया ग्रोथ करेगा। तो हमारा एज अ नागरिक ये थोड़ा सा कर्तव्य है कि अगर हमें कोई साइंस आती है, कोई विद्या हमारे पास है, तो उसको यूज़ कर अपने देश को तरक्की कराएं। मैम, वास्तु के साथ एक ऐसी जर्नी शेयर करो जिससे क्लाइंट को बहुत ज़्यादा फायदा हो। देखिए, मैंने क्लाइंट को फ़ायदा ना हुआ हो ऐसी तो कोई जर्नी नहीं है। रोज़ हम जितने भी लोगों का वास्तु करते हैं, हमेशा लोगों को फ़ायदा ही होता है। लेकिन मैं आपको एक जर्नी बताती हूँ कि इंडस्ट्री की। कॉटन फैक्ट्री का अभी मैंने किया था कुछ टाइम पहले बुधनी में। तो वहाँ पर उनकी वो फैक्ट्री बिल्कुल नहीं चल रही थी, वो ऑलमोस्ट इस कंडीशन में थे। उनका कहना था और 6 महीने हम ट्राई करें, अदरवाइज हम इस इंडस्ट्री को बंद करना चाहते हैं। तो हमने बोला ठीक है, ये 6 महीने आप हमें दे दो, हम ट्राई करते हैं। तो हमने काफ़ी सारे वहाँ पर वास्तु दोष थे, जब उनकी ड्राइंग्स बनी, सब कुछ देखा, वास्तु दोष और उनका बहुत ज़्यादा बजट नहीं था। उन्होंने बोला हम बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते, आप कम से कम खर्चे में करो। तो जितना भी मिनिमम हो सकता था, हमने बहुत छोटे छोटे उपाय किए और विद इन 3 मंथ्स उनके पास ऑर्डर आने स्टार्ट हो गए। अब देखो, वास्तु ये नहीं कहेगा कि ओवरनाइट आपके पास कहीं से कोई नोटों का बैग आ जाएगा, ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी। लेकिन 3 महीने के अंदर उनके पास ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो गए, ऑर्डर के एडवांस आ गए और बहुत अच्छा उन्होंने अपना ऑर्डर अच्छे से कंप्लीट किया। और 6 महीने के अंदर उन्होंने एक और प्लांट के लिए जगह ले ली, जबकि वो पहले वाला प्लांट बंद करना चाहते थे।
तो ऐसे रोज हम केसेस देख रहे हैं अपनी लाइफ में, लोगों को बहुत बेनिफिट हो ही रहा है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि अपने सिरसा में कितने कितने दिन मतलब आपके 2 महीने 3 महीने 4 महीने में कितना खर्चा आपका लगता है कोई भी प्रोजेक्ट हम आपको देते हैं? जी, तो ये डिपेंड करता है कि क्या प्रोजेक्ट है और वहाँ पर क्या वास्तु दोष है। जैसे बहुत बार बहुत छोटे छोटे से वास्तु दोष भी होते हैं, केवल दिशाओं के हैं, हमने कोई सामान चेंज कराया तो रिजल्ट तो हमने 24-24 घंटे में भी दिए हैं लोगों को। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा समय चाहिए, लेकिन अगर हम किसी इंडस्ट्री की बात करें तो जरूर वहाँ पर 1 महीना 2 महीना मिनिमम एक टाइम पीरियड होता है, क्योंकि जब आप वास्तु को चेंज करते हैं तो हमारा पूरी ऊर्जाएं चेंज होती हैं भूमि की, तो वो अपना समय लेती हैं वर्किंग करने में। लेकिन आप 1 से 2 महीने के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें बेटर जरूर होती हैं। ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं जी, ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं आप? ऑल ओवर इंडिया बहुत सारी कंट्रीज में, बाहर भी जैसे मैंने बताया बहुत सारी कंट्रीज में भी मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन कंसल्टेशंस कर रही हूँ। सिरसा लोकल के लिए अवेलेबिलिटी? बिल्कुल अवेलेबिलिटी, थोड़ा सा टाइम शेड्यूल देखना पड़ता है, लेकिन बिल्कुल हमारा अभी तो यही एम है कि हम अपने सिरसा को इससे फायदा पहुंचाएं। कैरियर में भविष्य के अंदर उन्नति की क्या संभावनाएं हैं? इसमें अगर कोई विद्यार्थी या कोई इच्छुक सीखना चाहिए बिल्कुल। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का पिछले 4-5 सालों में ऑकल्ट हम इसको बोलते हैं, ऑकल्ट साइंस ने बहुत तरक्की की है, बहुत सारी तरीके की साइंसेज मार्केट में बहुत फेमस हो गई हैं। तो इसमें अब क्या है कि लोगों को अवेयरनेस बहुत हो रही है, जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस हो रही है ऑब्वियसली वो कंसल्टेंट मिलते हैं, तो इस समय जो लोग सीखते हैं उनको आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा उनके लिए करियर हो सकता है, जो बहुत अच्छा अर्न भी कर सकते हैं। आम जन को आप क्या संदेश देना चाहते हो जिससे ये दर्शन शास्त्र की तरफ भी झुकाव नहीं कर पाते? क्योंकि आज की तारीख में क्या है कि जो वास्तु का मतलब जो मार्केट है, जहाँ से मतलब कोई अगर अपने करियर की शुरुआत करना चाहे, जैसे अगर कोई हाउस बना रहा है, अपना घर बना रहा है, फैक्ट्री बना रहा है, सबसे पहले आर्किटेक्ट हायर करता है, आर्किटेक्ट के बाद इंटीरियर डिज़ाइनर हायर होता है, उसके साथ साथ ही वास्तु कंसल्टेंट हायर होता है। कोई भी डिज़ाइनिंग या कोई भी मतलब पूरा एक जैसे डिज़ाइन बनाया जाता है कोठी का आर्किटेक्ट के थ्रू, वो भी वास्तु के एट्रीब्यूट के अनुसार बनाया जाता है। तो आज की तारीख में जैसे आप जाएंगे एक शहर छोटा सा भी ले लो, मान लो मैं कहता हूँ मेरे सिरसा की बात कर लो, तो सिरसा में 50 से 100 आर्किटेक्ट काम कर रहे हैं। अगर मैं सिरसा की बात करूँ इंटीरियर डिज़ाइनर की, तो 50 से 100 इंटीरियर डिज़ाइनर काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तु वाले कितने हैं? 1-2 ही। लेकिन जबकि वो भी 100 हो सकते हैं, क्योंकि इतना काम है आज की तारीख में। कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, मैम के ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं, आप ऑनलाइन कोर्सेज में शुरुआती तौर से जैसे अगर बेसिक कोर्स करना चाहें तो मैडम से कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा भविष्य है कि बच्चे 12th करने के बाद इस कोर्स से जुड़े। दर्शन शास्त्र और वास्तु शास्त्र का आपस के अंदर क्या अंतर्वैयक्तिक संबंध है? देखो, जो दार्शनिक एक वो होता है उसका हम भूमि की ऊर्जाओं से उसको कनेक्ट नहीं कर सकते, वो ओवरऑल जो हमारा ज्ञान है या हमारी जो एनवायरनमेंट है उससे कनेक्ट करता है। लेकिन वास्तु पूरी तरीके से हमारी दिशाओं पर डिपेंड करता है, हमारे पंच तत्वों पर डिपेंड करता है, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। उद्देश्य दोनों का एक ही होता है कि एक इंसान की लाइफ में वेलबींग लेकर आना। लेकिन वास्तु से जब तक आपका वास्तु अच्छा नहीं है तब तक एक इंसान कभी भी तरक्की नहीं कर पाता, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर रहा हो। तो वास्तु का उद्देश्य है मटेरियलिस्टिक चीज़ें एक इंसान की लाइफ में, चाहे मटेरियलिस्टिक हो या आध्यात्मिक हो, हर एक चीज़ जो वो चाहता है वो उसको दिलवाना। तो ये ऊर्जाओं से और दिशाओं से कनेक्टेड होता है। मैडम, आपका कहने का मतलब है पहले ब्राह्मण शास्त्र देखते थे, उसमें बताते थे बच्चे का ये नाम निकलेगा ये निकलेगा, तो वास्तु शास्त्र से नाम निकलवाएं, ब्राह्मणों को मत करें। नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो है ज्योतिष कि नाम लिखवाएं, वो एक अलग साइंस है, वो भी ऑकल्ट है, बट वो होती है ज्योतिष कि इस बच्चे का भविष्य कैसा रहने वाला है, इसका नाम किससे। वास्तु क्या करता है, जैसे आपका ज्योतिष है, ज्योतिष क्या बताता है कि आपका भविष्य कैसा रहने वाला है, आपके कर्मों में क्या लिखा है, आपकी कुंडली में क्या लिखा है। तो वो कुंडली जब बनी एक बच्चे की, वो कैसे बनती है, उसके प्रारब्ध कर्मों से, उसने पिछले जन्म में कैसे कर्म किए थे उसके बेस पर बनी है। लेकिन वास्तु हमें क्या कह रहा है कि अब आप इस जन्म में अपने कैसे कर्म बना सकते हो, कैसे सुख की प्राप्ति कर सकते हो और अपने अगले जन्म के लिए क्या तैयारियां कर सकते हो। वास्तु हमारा उसमें हेल्प कर रहा है। तो ज्योतिष और वास्तु एक दूसरे से कनेक्ट तो होते हैं, क्योंकि जैसा हमारी कुंडली में चीजें होती हैं, हमारे ग्रह होते हैं। सपोज आपका कोई ग्रह है जिसकी आपकी महादशा अंतरदशा आई, वो आपको पीड़ा देने वाला ग्रह है,
तो आप अपने घर में वास्तु में ऐसी चीजें बना लोगे, क्रिएट कर लोगे जिससे आपको वो कष्ट मिलेगा। तो दोनों कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड है, लेकिन है दोनों चीजें बिल्कुल अलग। 26 तारीख के लिए अपील मैडम आपकी जो कार्यक्रम है जी, तो 26 तारीख को हम वास्तु का महोत्सव करने वाले हैं, जिसमें हम वास्तु को बिल्कुल बेस से, जो भी अपने घरों का, अपने ऑफिस का वास्तु खुद चेक करना चाहते हैं, उनको हम बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे कि आपको कैसे अपने नक्शे बनाने हैं, कैसे उनकी दिशाओं को मार्क करना है, वास्तु दोष कैसे पहचानने हैं और उनके उपाय कैसे करने हैं, जिनको कर आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। केवल बिजनेस के लिए नहीं, हेल्थ के लिए, हेल्थ में वास्तु बहुत काम करता है। कितने बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जबकि डॉक्टर्स को पता है कि वो एक अलग साइंस है और ये अलग साइंस है, लेकिन जहाँ हमारी मेडिकल साइंस फेल हो जाती है वहाँ हमारा वास्तु काम करता है। आप ये सोचो, एक इंसान को अगर कोई बड़ी बीमारी हो गई, लेट्स से कैंसर हो गया, तो अगर कैंसर होने के बाद उसकी मदद करना, उसकी सेवा करना, उसको मॉनेटरी हेल्प कर देना, 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपए दे देना, वो ज़्यादा अच्छा होगा, या हम उसकी ऐसी कोई मदद करें कि उसको कैंसर होए ही ना, वो ज़्यादा बेटर है। तो हमारा जो उद्देश्य है वो यही है, लोगों को अवेयर करना कि आप ऐसा कोई भी वास्तु दोष क्रिएट मत करो जिसकी वजह से आपके घर में बड़ी बीमारियां आए, पैसे का लॉस आए। पैसा आपका कभी भी ब्लॉक नहीं होगा जब तक आपके घर में कुछ पर्टिकुलर दिशाओं का वास्तु दोष नहीं होगा। एजुकेशन में आप हेल्प ले सकते हैं, बच्चे तरक्की, बहुत सारे बच्चे होते हैं, पढ़ते बहुत हैं, मेहनत बहुत करते हैं, बट उनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते, जॉब्स अच्छी नहीं मिलती, तो हमारा वास्तु उसमें बहुत हेल्प कर सकता है। तो हर एक चीज़ में वास्तु है। मैम 26 तारीख को जो यहाँ कार्यक्रम रखा जाएगा उसकी कोई एंट्री फीस है या कैसे, क्या? जी, उसकी एक बहुत, एक्चुअली तो उसकी एंट्री फीस नहीं है, जस्ट एक रजिस्ट्रेशन फीस इसलिए रखी गई है जिससे कि सभी जेन्युइन लोग वहाँ पर जुड़े, केवल इसलिए रखी गई है। अदरवाइज हमारी तरफ से वो बिल्कुल फ्री है, क्योंकि अगर हम अपना कंसल्टेशन की बात करें, जहाँ हम 51,000 31,000 से शुरू करते हैं अपनी कंसल्टेशन, तो वहाँ सिर्फ 999 रुपीज़ में इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है। तो और वहाँ पर जो लोग आएंगे अपने नक्शे भी लेकर आ सकते हैं।